मैं एक साल में सब कुछ पाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं अब साल के इन बचे हुए महीनों में सफल होना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं 3 महीने में ही अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलूँ? मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कम समय में ही अपना मुकाम हासिल कर लूँ? लेकिन कैसे? आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि कैसे कई सक्सेस लोगों ने कुछ ही दिनों में अपनी मंजिल हासिल कर ली, और आपको कई उदाहरण देकर भी समझाया होगा कि कैसे आप भी कम समय में ही अपनी मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि आप जो चाहते हो वह आपको उतने ही समय में मिल जाए? तो जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी से कि क्या वास्तव में कोई मुकाम हासिल कर सकता है, वह भी कम समय में। तो चलिए लेट्स बिगिन। भगवान गौतम बुद्ध एक बगीचे में बैठे हुए थे और अपने भिक्षुओं को दीक्षा दे रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है जो काफ़ी थका हुआ लगता है। पहले वह कुछ देर शांत रहा, फिर सभी की ओर वह टकटकी लगाए देख रहा था। उसमें से एक बैठे भिक्षु ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और अचानक बिना ही सूचना के बगीचे में कैसे आ गए? वह लड़का जो पहले से नर्वस था, वह भिक्षु के इस प्रश्न से और भी सहम गया। फिर दूसरे भिक्षु ने यही प्रश्न दोहराया, लेकिन फिर भी लड़की की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। यह सब वाक्य भगवान गौतम बुद्ध जो ध्यान अवस्था में बैठे थे सब सुन रहे थे। भगवान बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, आप घबराए हुए क्यों हो? पहले नीचे बैठ जाओ और फिर जलपान करो, फिर शांति से बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर वह लड़का वहीं बैठ गया और फिर जलपान करने के पश्चात बोला कि मैं कई दिनों से आपसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कई कारणों की वजह से आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? उस लड़के ने कहा, हे बुद्ध, मैं अपने लक्ष्य को कम समय में कैसे हासिल करूं? कोई उपाय बताओ। बुद्ध, आप तो सर्वज्ञानी हो, बहुतों की समस्या हल करते हो, मेरी भी इस समस्या का समाधान बता दो। मैं कई महीनों से इसको लेकर परेशान हूँ। मैं कई ज्ञानियों के पास गया, लेकिन किसी ने संतोषजनक समाधान नहीं बताया कि मैं कैसे अपने लक्ष्य को अल्प समय में ही हासिल कर लूँ। बुद्ध, कोई उपाय बताओ। बुद्ध उस लड़के के सवालों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करोगे। यदि आपने वह कार्य सफलतापूर्वक कर दिया तो मैं निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। वह लड़का खुश हो गया और बुद्ध से बोला, बताओ प्रभु, मुझे क्या करना है, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने उस लड़के को 5 पौधों के बीज दिए और कहा, इसे अपने घर के गमलों में लगा देना और फिर नियमित पानी देना। फिर उस लड़के ने वह बीज अपने हाथ में लेकर फिर बुद्ध से प्रश्न किया, अब मेरी समस्या का समाधान बताओ। बुद्ध उस लड़के की नादानी पर मुस्कुराए और बोले, तुम पहले इन पौधों के बीज को किसी मिट्टी से दबाकर मेरे पास 1 हफ्ते के बाद आना, फिर मैं निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान करूंगा। वह लड़का अपने घर 5 गमलों में वह बीज एक ही समय में मिट्टी से दबा देता है। फिर 1 हफ्ते बाद वह उन गमलों को लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है। गौतम बुद्ध से वह लड़का कहता है, बुद्ध, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और इन गमलों को भी आपके पास ले आया। अब बताओ कि मैं अपने लक्ष्य को अल्प समय में कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या तुमने 5 गमलों को नियमित देखरेख की? उस लड़के ने उत्तर दिया, जी प्रभु, मैंने सभी गमलों की देखरेख स्वयं की। बुद्ध ने उस लड़के से कहा, इन 5 गमलों को गौर से देखो और बताओ इनमें से कोई भी पौधा ऐसा है जो एक समान दिखता है? क्या इन 5 पौधों का स्वरूप, ऊंचाई, लंबाई और मोटाई एक समान है? उस लड़के ने 5 पौधों को देखा और तुरंत बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, इनमें से कोई भी पौधा एक जैसा नहीं है। फिर बुद्ध ने कहा, शायद इसलिए एक समान नहीं है क्योंकि तुमने कुछ ही पौधों को पानी दिया होगा और बाकियों को पानी नहीं दिया होगा। लड़का बुद्ध के इस सवाल से घबराकर बोला, नहीं बुद्ध, मैंने सभी पौधों को बराबर पानी दिया और बराबर
देखभाल भी की। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। बुद्ध ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, प्रार्थी, इस संसार में जितने मनुष्य जीव जंतु हैं उनमें सभी में कुछ न कुछ भिन्नताएं ज़रूर हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपनी कौशल क्षमताएं छुपी हुई हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक ऐसी भिन्नता है जो और किसी के पास नहीं है। मनुष्य इन्हीं भिन्नताओं के कारण पहचाना जाता है। किसी का रूप सुंदर है, किसी की जुबान सुंदर है, तो किसी की विचारधारा सुंदर है, किसी के बाल सुंदर हैं, किसी के सवाल सुंदर हैं, जैसे आपके। प्रार्थी, आपने पूछा कि कम समय में लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। इन पौधों को देखिए, एक समय में मिट्टी में गाड़े गए बीज और नियमित देखभाल करने पर भी इनका आकार अलग अलग है। कोई बीज जल्दी पौधा बन गया और कोई अभी निकला ही नहीं है, और यह अन्य अभी अंकुरित हुए हैं। यदि आप यह सोचकर मेरे पास आए हैं कि किसी अन्य व्यक्ति ने कैसे अपने लक्ष्य को कम समय में हासिल कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो इसका जवाब यही है कि क्या उस व्यक्ति की आपने कुशलताओं को करीब से देखा है। उसने न जाने कितना परिश्रम किया होगा उस लक्ष्य को पाने में, लेकिन उसके लिए सिर्फ परिश्रम ही काफ़ी नहीं है। उसके अंदर छुपी वह भिन्नता जो उसे औरों से अलग बनाती है, उसने उस कौशल क्षमता का इस्तेमाल किया है। इन पांचों पौधों में जिसने भी अपनी क्षमताओं से मिट्टी को ऊपर ढकेलने का काम किया होगा, वही बीज सबसे ऊपर होकर पौधा बन गया होगा। उस सबसे बड़े पौधे ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बाकियों ने नहीं। यही आपके जीवन में मायने रखता है। आप अपने अंदर छुपी उस भिन्नता को पहचान लो और उसे अपनी बौद्धिक क्षमताओं से विकसित कर फिर किसी भी क्षेत्र के लक्ष्य को आप पा सकते हो, और वह भी कम समय में। यह सुनकर लड़का बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, हे बुद्ध, यदि आप इन पौधों के माध्यम से मुझे यह बात नहीं समझाते कि कैसे कम समय में किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, तो मैं शायद कभी नहीं समझ पाता। मैं अपनी छुपी हुई कौशलताओं को अपने लक्ष्य के प्रति उसे विकसित करूंगा और अपनी बौद्धिक क्षमताओं को उस क्षेत्र में लगाऊंगा जिससे मैं उस लक्ष्य को कम समय में पा सकूं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।